I'm Purnima and you're watching my musings, and finally this is like my most awaited videos on my channel, one of my most awaited and most favorite, क्योंकि मैं finally अपने बालों का hair makeover कराने जाने वाली हूँ। आप देख सकते हो मेरे बालों का बहुत बुरा हाल हो चुका है, like all the color has gone, पूरा treatment keratin वेरेटिन सब उड़ चुका है। बैक में अपने बालों का ना कुछ नहीं कर पाती हूँ। I am just either tying them in a pony or a bun। अभी भी आप देख सकते हो मैंने बाल बांधे ही हुए हैं। सो फाइनली मैं जा रही हूँ अपने बालों का कुछ कराने। लास्ट ईयर से सोच रही थी कि मैं कराऊंगी, बट देन आई गॉट प्रेग्नेंट। सो फिर प्रेगनेंसी में ऑफ कोर्स आप किसी भी टाइप का केमिकल ट्रीटमेंट अवॉइड करते हो। सो आई वेटेड फॉर दिस ईयर एंड मैंने डिसाइड किया था कि न्यू लुक विल बी इन द न्यू ईयर। सो फाइनली आई एम गोइंग, आई विल टेक यू ऑल अलॉन्ग, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे स्पेशली ऐसे स्पेशल फेजेस में माई म्यूजिंग्स फैमिली इज अ पार्ट ऑफ इट। सो आई फील रियली नाइस अबाउट इट। सो देखते हैं लास्ट में क्या आउटकम आता है, क्या मेरे बालों का हाल होने वाला है। बट बिफोर आप देख लो, अभी मेरे बालों की हालत ना बहुत खराब हो चुकी है। इतने लंबे बाल तो अब मुझसे कैरी नहीं होते हैं, ना स्टाइल होते हैं। विद 2 kids इट्स रियली डिफिकल्ट। अभी आप मेरे बालों का हाल देख लो क्या है। और गाइस सो निकल गई हूँ मैं, और आपने देखा मेरे बालों का हाल कितना बुरा हो चुका है। सो अभी मैं परफेक्शन चाहती हूँ, वैसे हर बारी आपने देखा होगा पहले भी वीडियोस में, बट अभी मैं इस बारी परफेक्शन नहीं चाह रही क्योंकि आज ट्यूसडे है एंड इट्स क्लोज्ड। सो आई एम ट्राइंग आउट अ न्यू सैलून, आइडेंटिटी करके है, हमारे घर के पास ही है, एंड सिद्धार्थ गोज देयर फॉर हिज हेयर कट एंड ऑल। सो वहाँ पे मैंने बात करी है, जाके देखती हूँ क्या है, कितना टाइम लगेगा एंड ऑल। सो मौसम भी आज काफ़ी अच्छा हो गया। दिल्ली में धूप है, बहुत ठंड पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, बट अभी मौसम की बात बाद में करेंगे। फ़िलहाल चलते हैं फटाफट से और बालों का कुछ कराती हूँ मैं जाके। सो गाइस दिस इज़ वेयर आई एम गोना गेट हेयर ट्रीटमेंट डन। एक्सक्यूज मी, मैंने ना बात करी थी फॉर माई हेयर ट्रीटमेंट। अच्छा। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने कॉल किया था, तो आप मुझे बता दो उसका ना। तो ये वाला आप कह रहे हो कि नहीं आ पाएगा? ये वाला बहुत कोई भी नहीं आएगा, और इससे पहले वाला लाइट नहीं आएगा कोई। अगर आपको डार्क में चाहिए, यही चाहिए, तो ये तो फिर हो जाएगा। नहीं, ये तो ब्लैकिश है ना, ये नहीं चाहिए। तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कलर चेंज चाहिए तो चेंज में फिर आपको पिगलाइट ही करना पड़ेगा। मुझे चाहिए था जैसे कुछ ऐसा अगर ग्लोबल में आ जाए ऐसा, या पर ये ऐसा तो नहीं कि वॉश के बाद वही रेड की तरह निकलेगा? ये थोड़ा सा निकलेगा। ये वाले कलर है जो वॉश पे निकलते हैं, जो स्पेशल कलर होते हैं ना। सो द अपडेट इज़ मैंने बात सारी कर ली है वहाँ जाके। अभी मैं आज नहीं करा रही हूँ मैं, क्योंकि आज ट्यूसडे था, तो मुझे लगा था कि ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम कम लगेगा। अभी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, 2 से ऊपर हो चुके हैं, तो मुझे 8-9 बज जाएंगे रात के। I don't want to get free by 6-7। सो कल वेंसडे है, कल मैं जाऊँगी। मैं बात कराई हूँ, हेयर कलर वगैरह मैं डिसाइड कराई हूँ, एंड केराटिन एंड स्मूथनिंग लास्ट टाइम कराया था। इस बार स्मूथनिंग के साथ आई विल बी गोइंग फॉर हेयर बोटॉक्स। आजकल ये नया ट्रीटमेंट आया विच इज़ लाइक केराटिन विदाउट द केमिकल। सो इसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे भी काफ़ी लोगों को देखा है ये कराते हुए। सो इस बारी मैं भी वही करवा रही हूँ। कल जाऊँगी मैं, सो स्टे ट्यून, कल पता चलेगा क्या होगा फाइनली मेरे बालों का। लेट्स वेट फॉर टुमारो एंड आई एम लाइक वेरी 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 एक्साइटेड। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे टुडे, और मैं फाइनली अब निकल गई हूँ अपने हेयर मेकओवर के लिए। आज वेंसडे है और आज हो जाए, क्योंकि कल से लगी हुई हूँ मैं हेयर मेकओवर, और अभी मेरा हेयर मेकओवर हो नहीं रहा है, बट होपफुली आज हो जाए। बहुत हो गया अब, बिकॉज आज मैं निकल भी टाइम से गई हूँ। कल मुझे 2 बज गए थे, आज मैं 12 बजे तक निकल गई हूँ, बिकॉज माई हेल्प स्टेज टिल 6-6:30। तो मैं चाहती हूँ मैं तब तक फ्री हो जाऊँ। ऑल्दो आज सिद्धार्थ का ऑफ है, सो मतलब बोथ द किड्स कैन बी विद हिम फॉर सम टाइम इन द इवनिंग, बट मैं तब तक फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि रात को ना ठंड भी बहुत हो जाती है 8-9 बजे तक। सो अब मैं फटाफट जा रही हूँ सैलून, और मैं आपको वहीं मिलती हूँ, एंड होपफुली दिस गंदे से बाल विल go away today and I'll have a new look.
मेथी आलू एंड पराठी। आप करके आए हो? थैंक यू, सो स्वीट। भूमि दी ने पैक करके दिया है पूरा। इसमें क्या है? दाल भी दी है, चपाती भी दी है, पराठी भी दी है, कुकम्बर भी दी है। ओके, थैंक यू। पीयू ये भी मेरे लिए बना के लाई है। क्या लिखा है पीयू? माय मम्मा इज वेरी क्यूट। वाओ, बट ये हमें समझ नहीं आएगा, ये आप बताओगे तो समझ आएगा। और ये मैं हूँ। और ये आप हो। अब तो मम्मा के लॉन्ग हेयर रहेंगे ही नहीं। मैं घर जाके शॉर्ट कर दूंगा इसको। ओके, मेरे साथ मजा आ गया लंच करके। थैंक यू टू यू एंड पापा। डांसिंग क्वीन, डांसिंग क्वीन। चल जा भाई। मेरे को बिल्कुल जेन्युइन रिएक्शन देना। बहुत सही लग रही है। हैं? सही लग रही है। ये फाइनल लुक नहीं है अभी, एक वॉश होगा परसों। हैं? बढ़िया लग रहा है। पक्का चेंज लग रहा है पहले से। अच्छा लग रहा है यार। So this is my final look. I hope you liked it. मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताना अच्छी लगी कि नहीं लगी। एंड मुझे तो काफ़ी बेटर लग रही है। जो मेरे बाल पहले थे, आप लोगों ने देखा मेरे बालों का हाल कितना बुरा हो चुका था, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी बेटर लग रहे हैं। अच्छा कलर आ गया है, अच्छा एक टेक्सचर आ गया है बालों में। एंड सबसे अच्छी बात जो कि मेरा टाइम बहुत सेव होने वाला है, क्योंकि अब मुझे अगर कहीं जाना होगा ना तो मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे पहले लगता था कि मैं क्या करूँ इन बालों का, और मुझे इतना टाइम लगता था उसको प्रेसिंग करने में। Now like I'm completely sorted. I wash my hair and even if I don't comb them ना तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। I will still look good, presentable and decent and थोड़ा सा groomed. So यही मेरा एक मेन एम था कि मुझे 2 बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलना था बिल्कुल भी अपने बालों के लिए स्पेशली कुछ करने का। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपने बालों का कुछ कराऊँ एंड फाइनली आई हैव डन इट। आई एम रियली हैप्पी। मेरे सिर से भार उतर गया बहुत बड़ा लिटरली। एंड आप लोगों को कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिख के बताना। ओके, सो ये तो हुई एंटरटेनमेंट वाला पार्ट वीडियो का, जहाँ पे आपने पूरा मेकओवर देखा एंड आई होप यू एंजॉयड वाचिंग इट। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय एक्सपीरियंस या छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स जो कि आई फील विल हेल्प यू इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो फॉर योर हेयर मेकओवर। क्योंकि क्या होता है ना, पूरा दिन लगता है, तो मैंने अपने हेयर ड्रेसर से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी सो दैट मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ कि क्या पूरे प्रोसेस में किस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए, क्या इसका प्राइसिंग है, क्या है ये हेयर बोटॉक्स जो आजकल इतना चला हुआ है। सो लेट मी बिगिन एंड थोड़ा बहुत मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू। सबसे पहली चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत लोगों को पता होगा दैट हेयर का जो पूरा ये ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है, इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो टू गो फॉर हेयर स्मूथनिंग, हेयर कलर एंड केराटिन या फिर बोटॉक्स, तो आप एक पूरा दिन निकाल के रखना। आई वेंट टू द सैलून एट 12 एंड मैं फ्री हुई रात को 8 सवा 8 बजे। ऑल्दो आई वॉन्टेड टू गेट फ्री बाय 6-6:30 बट वो नहीं हुआ बिकॉज इतना लंबा प्रोसेस था, तो वो पूरा दिन ले लेता है। तो अगर आपको कराना है ये तीनों चीज़ें तो आप पूरा एक दिन निकाल के रखना। इट इज़ गोइंग टू टेक द होल डे। सेकेंडली, टाइम कंज्यूमिंग के साथ इट इज़ लिटिल प्राइसी, इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल हैवी ऑन योर पॉकेट। तो अगर आप जैसे ये तीनों ट्रीटमेंट कराते हो फॉर दिस हेयर लेंथ, तो आपका मिनिमम 10,000 रुपीज़ तो लगेंगे ही लगेंगे। लाइक इफ़ यू गो फॉर स्मूथनिंग, कलर एंड केराटिन या फिर बोटॉक्स, तो मिनिमम आपके 10,000 लगेंगे। बट आई फील दैट दिस इज़ वर्थ द मनी बिकॉज दिस इज़ माई ओपिनियन।
1 साल के लिए अगर आप प्रॉपर केयर करते हो अपने बालों की, आफ्टर द होल प्रोसेस, इफ़ यू यूज़ गुड शैम्पू, इफ़ यू यूज़ गुड कंडीशनर और आप प्रॉपर तरीके से अपना हेयर का केयर करते हो, तो एटलीस्ट आपके बालों का ये जो ट्रीटमेंट है ना वो 1 साल तक एटलीस्ट चलता है। दिस इज़ लाइक माई ओन एक्सपीरियंस। लास्ट टाइम जब मैंने करवाया था तो आई यूज़ टू टेक प्रॉपर केयर, तो मेरा वो 1.5 ईयर तक लास्ट किया था। सो आई फील अगर आप 10,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हो तो 1 साल के लिए आप अपने बालों के लिए बिल्कुल सॉर्टेड हो। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्थ है। एंड बहुत सारे ऐसे सैलून हैं जहाँ पे मैंने भी देखा है 2000 में या 1500 में केराटिन स्मूथनिंग करते हैं वो। बट मुझे ऐसा लगता है दैट रादर देन स्पेंडिंग लेस मनी इनिशियली और वो अच्छे प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें, आपके बालों की क्वालिटी ख़राब हो जाए और आप बाद में उतना ही पैसा और खर्च कर रहे हो उनको उस चीज़ को ठीक करने के लिए, मेक्स नो सेंस। सो अच्छे सैलून में जाओ, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करो सो दैट आपके बालों की क्वालिटी अच्छी रहे, आपका जो ट्रीटमेंट है उसका रिजल्ट अच्छे से आपको मिले। सो दैट इज़ माई ओपिनियन दैट इफ़ इट सूट्स यू, दिस इज़ वर्थ योर मनी, इफ यू वांट यू शुड गो फॉर इट। नाउ व्हाट इज़ दिस हेयर बोटॉक्स जो इतना ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है। मैंने खुद इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोगों को देखा है गेटिंग दिस हेयर बोटॉक्स डन। नाउ आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। नाउ हेयर बोटॉक्स इज बेसिकली योर डीप कंडीशनिंग फॉर योर हेयर। जब आप बालों पे इतना सारा केमिकल लगवाते हो, ऑफकोर्स आप कलर भी लगवा रहे हो, आप स्मूथनिंग भी करवा रहे हो, स्मूथनिंग इज ऑल्सो केमिकली ट्रीटिंग योर हेयर। तो जब आप ये सब कराते हो तो टू प्रोटेक्ट योर हेयर, टू स्ट्रेंथन योर हेयर एंड टू फॉर द betterment of the quality of your hair, they do this treatment which is hair botox. So basically ये आपके बालों की कंडीशनिंग के लिए है। It has got nothing to do with straightening of your hair, ठीक है। That is the process जो स्मूथनिंग करती है। बोटॉक्स इज जस्ट आपके बालों की क्वालिटी, आपके बालों की स्ट्रेंथ के लिए होता है। Now what is the difference between keratin and botox? Keratin is also same, it's just that botox is chemical free keratin. ऐसा मुझे मेरे हेयर ड्रेसर ने बताया दैट बोटॉक्स इज बेटर वर्जन ऑफ केराटिन, मतलब उसमें केमिकल्स नहीं यूज होते हैं। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी एंड इसीलिए आई फील दिस इज द रीज़न वाई बोटॉक्स इज लिटिल प्राइसी, लिटिल कॉस्टलियर दैन केराटिन। मतलब अगर आप इन लेंथ के बालों के लिए केराटिन करवाओगे किसी अच्छे सैलून से, सो दे आर गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड, दे आर गोइंग टू चार्ज यू अराउंड 4500 रुपीज़। और अगर आप सेम लेंथ के बालों के लिए बोटॉक्स कराओगे तो वो दैट इज़ लाइक 5500 रुपीज़। तो 1000 रुपये का फ़र्क है, बट आई फील आपके बालों की क्वालिटी के लिए वो बोटॉक्स जो है वो बेटर है। तो इसलिए मैंने भी बोटॉक्स करवा लिया। सो या एंड व्हाट एल्स आई कैन शेयर विद यू। हाँ, सो अगर आप टॉकिंग अबाउट द ब्रांड्स, तो जैसा मुझे मेरे हेयर ड्रेसर ने बताया, ही टोल्ड मी दैट द best brand for your hair color is Schwarzkopf, then L'Oreal and then Wella. So ये 3 टॉप ब्रांड्स हैं जो मुझे हेयर ड्रेसर ने बताया एंड इनका प्राइसेस भी इसीलिए डिफरेंट ही है। मतलब Schwarzkopf का अगर आप कलर लेते हो दैट इज़ द कॉस्टलीस्ट, फिर आप L'Oreal का लेते हो तो वो थोड़ा सस्ता है और Wella का लेते हो तो वो सबसे सस्ता है। सो मैंने Schwarzkopf का ही लिया। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि Schwarzkopf सबसे बेटर है। तो इफ़ यू ऑल्सो गो फॉर योर हेयर कलर यू कैन ऑलवेज आस्क कि वो कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपको पता है कि ये वाला ब्रांड अच्छा है तो यू कैन ऑलवेज गिव योर प्रेफरेंस टू यूज़ दिस सर्टन ब्रांड ऑन योर हेयर। सो या यही थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो entertaining and useful and I hope you like my new look. कैसी लगी मुझे नीचे comments में लिख के बताना and I'll be back with my new video super soon. ऐसा है, नए साल में मैंने एक schedule fix किया है and I'm trying to stick to that schedule. So Thursday को मैं new videos upload करूँगी and Sunday को मैं एक YouTube shorts upload करूँगी. So you can stay tuned to my musings for a new video and a new YouTube shorts every week, and also you can follow me on Instagram for more updates. So goodbye for now and take care. मम्मी की रिटर्न की लाइक करो। Bye. बाय। Bye from my new hair, from my new look. Bye.